राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ पे। तो दोस्तों, बात करते हैं आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालामाल की बदसलूकी और मारपीट केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आवास में सीन रिक्रिएट किया गया। पुलिस स्वाति को लेकर शुक्रवार शाम को 6:30 बजे सीएम आवास पहुंची ताकि वहां पता चल सके कि क्या हुआ था। 13 मार्च को क्या क्या हुआ, इसके बाद शाम 7:30 बजे बाहर निकली। फोटो वीडियोग्राफी वीडियोग्राफी और जांच के बाद पुलिस रात्रि 2:15 बजे सीएम आवास से बाहर निकली। इस दौरान पुलिस ने सीएम आवास के स्टाफ से पूछताछ की। यह भी पता किया कि घटना के दिन 13 मई को कौन कौन मौजूद था। सीएम के पीए वैभव कुमार की स्वाति से मारपीट का आरोप के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उधर वैभव ने इस मामले में शुक्रवार शाम को क्रॉस कंप्लेंट दर्ज कराई है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने इसे भाजपा की साजिश बताया है। सीन रिक्रिएट किया गया, वीडियो आई सामने। दिल्ली के सीएम आवास की आम आदमी सभा राज्यसभा स्वाति को बदसलूकी और मारपीट का शुक्रवार सुबह एक वीडियो सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि यह सीएम आवास का मारपीट के बाद स्वाति सोफे पर बैठी है। वैभव बाहर निकले और दिल्ली पुलिस की तरफ से तैनात सिक्योरिटी पर्सनल को अंदर भेजा। वैभव ने स्टाफ से कहा कि स्वाति मालामाल को बाहर निकाला जाए। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। तो ये थी स्वाति मालामाल की एक खबर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शराब नीति को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, केजरीवाल प्रचार के लिए जहां भी जाएंगे लोगों को शराब घोटाला याद आएगा। कई लोगों को तो बड़ी बोतल दिखेगी। विपक्ष के संविधान बदलने वाले बयान पर अमित शाह ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा, संविधान बदलने का बहुमत हमारे पास 10 साल से है। हमें 400 सीटें चाहिए क्योंकि देश में राजनीति में स्थिरता लाना चाहते हैं, क्योंकि देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना है। हमें 10 साल में अनुच्छेद 370 को निरस्त किया, 3 तलाक को खत्म किया, राम मंदिर बनाया। यूसीसी लेकर आए बहुमत के दुरुपयोग करने का इतिहास हमारी पार्टी का नहीं। बहुमत का दुरुपयोग इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस ने किया था। शाह के इंटरव्यू की बड़ी बातें हैं ये जो आप लोगों से हमने की। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमीरपुर में चुनावी रैली की। उन्होंने कहा, आपको कांग्रेस से सावधान करने आया हूं। कांग्रेस वाले आपका वोट तो ले लेते हैं, लेकिन सरकार में आते ही सौगात उनको बांटते हैं जो उनके लिए वोट जिहाद करते हैं। इस बार तो सपा कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही इरादा साफ कर दिए। कांग्रेस कह रही है कि वो सबकी संपत्ति की जांच कराएगी, फिर आपकी संपत्ति में से एक हिस्सा अपने जो वोट जिहाद करने वालों हैं उनको दे देंगे। क्या आप सरकार को अपनी संपत्ति छीनने देंगे? उन्होंने कहा, इन लोगों ने कर्नाटक में रातों रात मुसलमानों को ओबीसी बना दिया। वहां के पिछड़े आरक्षण से वंचित रह गए। यह वही मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। संविधान बदलकर एससी, एसटी और ओबीसी का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। इससे पहले भी मोदी ने फतेहपुर और बाराबंकी में भी चुनावी रैली में फतेहपुर में कहा था कि कांग्रेस ने इज्जत बचाने के लिए मिशन 50 रखा है। कांग्रेस सपा दोनों की कुंडली मिली है, दोनों भ्रष्टाचार। रैली में अखिलेश राहुल की रैली शुक्रवार को सोनिया गांधी भी शामिल हुई। उन्होंने कहा, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं, जिसे आपने मुझे अपना माना वैसे ही राहुल को मानकर रखना। राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, मैंने राहुल और प्रियंका को वही शिक्षा दी है जो रायबरेली और इंदिरा गांधी जी ने मुझे दी थी। इस सब का आदर करो, कमजोरों की रक्षा करो, अन्याय के खिलाफ जिससे भी लड़ना पड़े लड़ पड़ो, डरना नहीं व डरेंगे भी नहीं, क्योंकि न्याय और परंपरा ही तुम्हारी जड़ें बहुत मजबूत हैं। 2019
चुनाव के बाद अब यानी 5 साल बाद रायबरेली में चुनाव मंच पर पहुंची सोनिया गांधी ने कहा, मैं काफ़ी समय बाद आप लोगों के सामने आई हूं। मेरा सिर आपके सामने श्रद्धा से झुका है। मुझे 20 साल तक सेवा का अवसर दिया, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ी पूंजी है। रायबरेली मेरा परिवार है, मेरा घर है। मेरा घर मेरे जीवन की कोमल यादें यहाँ से जुड़ी हैं। इस मिट्टी से मेरा लगाव है। माँ गंगा की तरह पवित्र ये रिश्ता अवध और किसान आंदोलन के साथ शुरू हुआ है, आज तक कायम है। इंदिरा गांधी के दिल में रायबरेली के लिए एक अच्छी जगह थी। मैंने उन्हें काम करते हुए करीब से देखा है। उनके मन में आपके प्रति असीम लगाव था। तो ये थी सोनिया गांधी का बयान जो रायबरेली में उन्होंने दिया। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। में प्रचार के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के बलिया पहुंचे। उन्होंने कहा, जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, साइकिल की चैन टूट चुकी है। 2014 में ही आपने साइकिल की चैन उतार दी थी। 10 साल तक जिस साइकिल पर चैन न हो वह कैसे आगे बढ़ेगा। कांग्रेस की हालत खराब है। जैसे धरती से डायनासोर लुप्त हो गए थे वैसे ही भारत से कांग्रेस लुप्त हो जाएगी। केजरीवाल के प्रधानमंत्री की उम्र और रिटायरमेंट को लेकर दिए बयान पर राजनाथ ने कहा, केजरीवाल बकवास कर रहे हैं, केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसे राजनीति नहीं की जाती। केजरीवाल कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सीएम ही रहेंगे। क्या इसका मतलब सिर्फ वे ही सीएम रहेंगे? किसी मजबूत लीडरशिप के लिए ऐसी बातें करना दुर्भाग्यपूर्ण है। केजरीवाल दावा करते हैं कि उन्होंने दिल्ली में विकास किया है। वहां के विकास अगर असली श्रेय किसी को जाता है तो वे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। तो ये थे दोस्तों वीडियो। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में जेजेपी का अपने विधायकों पर एक्शन। हरियाणा में जनता जननायक पार्टी ने पार्टी के ही बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। जजपा की ओर से नरवाना से विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा और बरवाड़ा से विधायक जोगीराम सिंह को लीगल नोटिस भेजा। इसके साथ ही विधानसभा की सदस्यता खत्म करने के लिए स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को लेटर भी लिखा है। जजपा के पार्टी कार्यकाल सचिव रणधीर सिंह की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं। इस नोटिस में दोनों विधायकों पर भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगने का आरोप लगाया गया है। यह भी कहा गया है कि पार्टी जब दोनों विधायकों ने भाजपा प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के दौरान मंच भी शेयर किया है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी का साल 2019 में गठन किया था। इसी साल ही विधानसभा के चुनाव में 10 सीटें आई थी। भाजपा के साथ जजपा का गठबंधन सरकार बनाई। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीटों को लेकर समझौता नहीं होने पर गठबंधन टूटा। इसके बीच पार्टी के 5 विधायक बागी हो गए। उन्हीं विधायकों ने अब बीजेपी के लिए वोट मांगना शुरू किया और उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन 2 दिन के दौरे पर चीन में हैं। गुरुवार को बीजिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनका स्वागत किया। इसके साथ शाम को दोनों नेताओं ने साथ में चाय पी। पुतिन की यात्रा का पहला दिन खत्म होने पर जिनपिंग ने उन्हें गले भी लगाया। रूस और चीन की इस बढ़ती दोस्ती से अब अमेरिका नाराज। अमेरिका ने कहा कि चीन अगर पश्चिमी देशों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा है तो वह यूक्रेन की जंग में रूस का समर्थन नहीं कर सकता। उससे रूस या यूरोप में से किसी एक को चुनना होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने बुधवार को प्रेस ब्रीफिंग में कहा, यूक्रेन जंग के मामले में अमेरिका G7 नाटो और EU देशों का एक ही पक्ष है। रूस को हथियार देकर चीन न सिर्फ यूक्रेन की सुरक्षा खतरे में डाल रहा है बल्कि इससे यूरोप पर भी असर पड़ेगा। वह यूरोप के बड़े खतरे को बढ़ावा दे रहा है। तो ये थी खबर। आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।